अगर एक बार कोई ठान ले कि हमने तरक्की करनी है, चाहे उसके हालात जैसे भी हो, चाहे मुल्क का साइज जो भी हो, आखिरकार तरक्की के राह उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसके लिए ईमानदारी और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। एक मुल्क जिसका साइज चंद मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी तरक्की पाई आज की इस दुनिया में कि आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। आप यहीं पे रहिएगा। इसका राज क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है और अभी वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम आपके साथ ये सब कुछ हम शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। We want to create innovations that have a real world impact. One day Singapore can be self-sustained in food production. We are looking at the development of Singapore 40 years ahead of time. What's to come? कैसे हो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की तारीख के बारे में और उसका प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। इसकी इब्तिदा बहुत ही कदीम दौर से होती है। 14वीं सदी में जब ये छोटा सा एक तारीखी मरकज़ था और समंदरी रास्तों का एक अहम संगम था। 11वीं सदी में यहाँ कुछ आबादियाँ थी, मगर 1819 में बरतानवी आबादियाँ बनने के बाद इसकी तकदीर बदल गई। ब्रिटिश जंगी हुक्मरानों ने इसे एक बड़ी बंदरगाह के तौर पे तरक्की दी ताकि इसको एशिया, यूरोप और दीगर खित्तों के दरमियान एक अहम मरकज़ बनाया जा सके। लेकिन सिंगापुर की तारीख सिर्फ बरतानवी दौर से महदूद नहीं, बल्कि अगर हम बात करें 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी में ख़ास तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इसका किरदार बहुत ही अहम रहा है, क्योंकि 1942 में जब जापान ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ब्रिटिश की आबादियों पर हमला किया, तो सिंगापुर भी इस जंग की लपेट में आ गया। ये वाक़या एक तारीखी, इसका एक तल्ख और इबरतनाक हमला था। मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जापानी फौजियों ने सख्त जुल्म और सितम ढाए, लोगों को मारा और शहरों को तबाह और बर्बाद किया। इस दौर का पहला ज़ख्म कहा जाता है, जो इस मुल्क की तारीख में एक संगीन बाब है। लेकिन इस आजमाइश और इस आजमाइश के बाद सिंगापुर ने फिर उठ खड़ा होने की एक अज़म की। आज़ादी हासिल करने के बाद यहाँ के रहनुमाओं ने कम वसाइल के साथ अजीम ख्वाब देखा और जदीद और तरक्की रास्ता अपनाया। उन्होंने तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्तिसादी सलाहियत और इस पर बहुत ही ज़्यादा गौर और फिक्र स्टार्ट की और तवज्जो दी। आज ये मुल्क एक मॉडर्न शहर है, जहाँ साफ़ सुथरी सड़कें, ऊंची इमारतें, जदीद टेक्नोलॉजी और एक मजबूत मईशत नज़र आती है। सिंगापुर की सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ के ज़हीन और मुस्तकबिल की सोच रखने वाले आवाम हैं, यहाँ के लोग हैं। यहाँ की हुकूमत ने सिंगापुर नेशन का नज़रिया बनाया। जी हाँ, सिंगापुर नेशन का नज़रिया अपनाया, जिसके मुताबिक हर इंसान, हर इदारा, हर शोबा जदीद और तरक्की की राह पर गामज़न है। यहाँ की मईशत अब इतनी मजबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टडीज़, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ और शिपिंग सनतें यहाँ कायम हैं। नज़रिया और विजन के बारे में बात करें तो यहाँ
हुकूमती पॉलिसियों का एक बुनियादी मकसद है कि सबके लिए मयार जिंदगी बुलंद हो, सब खुशहाल हो और सबको एक बेहतर मुस्तकबिल मिले। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ की तालीम और सेहत के शोबे भी आला सतह के हैं। इस मुल्क का रिकॉर्ड बताता है कि ये मुल्क अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुसलसल मेहनत कर रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और दीगर मारूफ इदारों से यहाँ की तालीम का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। लेकिन सिंगापुर अपनी महदूद ज़मीन के बावजूद, जैसे कि आपको पता है, जो कि चंद मुरब्बा किलोमीटर में है, अपनी खुराक और अपनी पानी अर्बन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी इनकलाबी इक़दामात कर रहा है। यह आपको पता है, ये हाइड्रो पॉइंट की मदद से यहाँ खाने, फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग की पैदावार हो रही है। माहौलियाती पॉलिसियों पे मुल्क सब्ज़ तवानाई, पानी की रिसाइकलिंग, हवा की सफाई और ग्रीन बिल्डिंग्स पर खास तवज्जो दी जा रही है, ताकि एक ऐसा शहर बनाया जा सके जहां रहना भी आसान हो, माहौल भी महफूज रहे। और आने वाले कल के बारे में तो सिंगापुर का ख्वाब है कि वो एक ज़्यादा सब्ज़, साफ और जदीद शहर बने। यहाँ हर इंसान को अपनी बेहतरीन मयारी ज़िंदगी मिले। तोसा मेगापोर्ट यहाँ के बड़े बड़े मंसूबे जैसे मुल्क का ख्वाब है कि वो एक सबसे ज़्यादा आगे सब्ज़ और माहौलियाती बेहतरी बनने के लिए कोशां है। यहाँ के बड़े मंसूबे की फहरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन आपको पता है, यहाँ की जदीद बंदरगाहें, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और जिंदगी के तमाम शोबों में तरक्की शामिल है, जैसे कि ट्वाइस मेगापोर्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे जदीद शिपिंग और इक्तिसादी मरकज़ है, और जुरोंग लीक डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक जदीद रिहायशी और तिजारती मरकज़ है। ये सब मंसूबे इस मुल्क की तरक्की का सबूत है। सिंगापुर की जीत का राज है सिंगापुर अपने मुस्तकबिल के लिए। ये सब मंसूबे इस मुल्क की तरक्की का सबूत है और सिंगापुर की जीत का राज है। जी हाँ, सिंगापुर अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत बुलंद, बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा है और मज़ीद आगे देखना चाहता है अपने मुल्क की कामयाबी। इनका मकसद है कि ये मुल्क एक ग्रीन, सब्ज़ और वफाकी शहर बन जाए, जहां हर फर्द खुशहाल और महफूज हो। वो अपनी आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ज़रिए एक आलमी रहनुमा बनना चाहता है। मुस्तकबिल की लाइन में सबसे अहम चीज़ है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि यहाँ का विज़न है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ और सबसे साफ सफाई वाले शहर में तब्दील हो जाए। कम कार्बन ईंधन, सब्ज़ तवानाई और पानी के वसाइल को बेहतर बनाने के इक़दामात जारी हैं। इनका मकसद है कि वो 2030 तक तवानाई का 50% सब्ज़ और साफ मसादिर से हासिल करें। ग्रास रूट पॉलिसियों के ज़रिए सब्ज़ और पायदार इंतज़ामात को मुकम्मल करें और शहरी ज़िंदगी को बेहतर और आरामदेह बनाएं। सिंगापुर का असल राज ये है कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए नज़रिया और अमल के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं। वो ना सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं, बल्कि इंसान की फलाह बहबूद और माहौल सब ज़िंदगी पर भी तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर की हैरत अंगेज़ कहानी, एक छोटे से मुल्क की बड़ी जदीद, अजीम ख्वाब और रोशन मुस्तकबिल की तरफ सफ़र।
یہ ملک ہمیں دکھاتا ہے کہ محنت، نیاپن اور عزم کے ساتھ اگر کوئی بھی مشکل ہو اس کے ساتھ مقابلہ کس طرح کیا جائے اور کس طرح بہتری کی طرف جا سکتی ہے پوری عوام، پورا ملک ایک ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔